जानेंगे लीनियर कोरिलेशन के बारे में। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है और कौन कौन से मेथड्स हैं कोरिलेशन के, कैलकुलेशन के, तो इन पर आज हमारा लेक्चर होगा। देखिए, जो कोरिलेशन होता है सबसे पहले हमको देखना है कि कोरिलेशन का सेंस क्या है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनके कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं, मतलब कोरिलेशन आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि कोरिलेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें जो बेसिक बातें हैं वो क्या है। तो कोरिलेशन जो होता है, जो टू वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई, किसी भी टॉपिक में आप बोल सकते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं तो उनमें किस तरह के रिलेशन हैं, और उस रिलेशन को आप जब फाइंड आउट करते हैं एक मेथड के थ्रू, तो वो जो वैल्यू निकलती है वो वैल्यू कहलाती है आपकी कोरिलेशन। कोरिलेशन जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी कोरिलेशन होते हैं। तो कोरिलेशन आप वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के बीच में ही कैलकुलेट करते हैं। सिंगल वेरिएबल में आपका कोरिलेशन कभी नहीं होता, और जो कोरिलेशन है वो दो वेरिएबल में ही होता है। दो से अधिक जो वेरिएबल होते हैं इनमें आपकी कोरिलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स एंड वाई में आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। अब ये एक्स और वाई को हम वेरिएबल माने हैं। अब ये देखेंगे कि एक्स क्या है और वाई क्या है। मान लीजिए एज ऑफ हस्बैंड आप लेते हैं और एज ऑफ वाइफ लेते हैं आप। अब इनके एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाई में आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। मीन्स अलग अलग एज के जो हस्बैंड होते हैं उनमें और उनके वाइफ में जो एज है, उनके वाइफ के जो एज हैं, इनके बीच में किस तरह के आपके रिलेशन हैं, इसको अगर फाइंड आउट करना होगा तो ये कहलाएगा आपका कोरिलेशन। तो एक्स और वाई आपके वेरिएबल हो जाएंगे और उस वेरिएबल में आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये आपको समझना होगा कि ये वेरिएबल्स आपके रहेंगे टू, और इनमें आप जो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इट शुड बी कोरिलेशन होगा। तो कोरिलेशन आप कैलकुलेट करते हैं, उनके जो रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट को आपको कमेंट में लिखना पड़ता है कि जो वेरिएबल के बीच में आपको आंसर मिला। एक बात याद रखिए कि कोरिलेशन का आंसर कभी भी 1 से एक्सेस नहीं होगा, या तो 1 होगा या उससे बिलो होगा। तो अगर 1 से एक्सेस है मीन्स ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग आपने सॉल्व किया हुआ है और उसमें आपको फिर से करेक्शन की जो चांसेस हैं वो बनते हैं। तो उसको आपको चेक करना होगा। अगर 1 से एक्सेस आता है मीन्स अगर आपका आंसर आया है 11.24 तो समझ लीजिए कि आपका कोरिलेशन रॉन्ग है। -1 एंड +1 के बीच में आपका आंसर आएगा, और ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन अभी आपको बताएंगे, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के इसके आंसर आते हैं। तो कोरिलेशन में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि +1 और -1 के बीच में ही इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा। अब डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखेंगे कि इसमें जो रिजल्ट आते हैं किस तरह से आते हैं और उसको कैसे आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव में आपको देखना है कि कोरिलेशन के आंसर किस तरह से आते हैं। तो अगर +1 और -1 आता है आंसर एडजेक्ट +1 और -1 में आंसर आता है, तो आप मानते हैं कि यहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। और वैसे अगर एडजेक्ट आपका -1 आंसर आता है तो आप अपना कमेंट लिखते हैं कि परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। ठीक, अब आंसर आपका 0.9 to 0.99 के बीच आता है पॉजिटिव में, या यही वैल्यू आपकी निगेटिव में आती है। तो 0.9 to 0.99 के बीच में अगर आपको आंसर मिलता है तो आप यहाँ पर आंसर में लिखते हैं कि आपको हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन मिला है अपने वेरिएबल के बीच में। और अगर -0.9 to 0.99 के बीच में आंसर मिलता है तो उसको आप लिखते हैं निगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में, वेरिएबल के बीच में। ठीक, अब 0.75 to 0.9 के बीच में आपको आंसर मिलता है पॉजिटिव में, और ऐसी सेम आंसर मिलते हैं आपको निगेटिव में। तो
तो अगर पॉजिटिव में मिलता है तो आप लिखते हैं हाई डिग्री। यहां पर क्या होता है, वेरी हाई डिग्री, और यहां होता है ओनली हाई डिग्री। कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और अगर माइनस में 0.75 टू 0.9 के बीच में आपको आंसर मिलता है तो उसको आप लिखते हैं हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब जो आंसर है आपका 0.25 टू 0.75 के बीच मिलता है, 0.25 टू 0.75 के बीच मिलता है पॉजिटिव में, तो ये जो कोरिलेशन होता है ये होता है आपका मॉडरेट, ठीक, मॉडरेट आपका कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पॉजिटिव में। और अगर ये निगेटिव मिलता है -0.25 टू 0.75 तो इसको आप लिखते हैं मॉडरेट निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब इसके बाद है लो डिग्री कोरिलेशन। तो लो डिग्री कोरिलेशन में 0.252 0 से 0.25 के बीच में अगर आपको आंसर मिलता है पॉजिटिव में तो आप लिखते हैं इसमें लो डिग्री कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और अगर 0 टू 0.25 निगेटिव में आपको आंसर मिलता है तो ये हो जाता है लो डिग्री निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब है आपका एग्जैक्ट, अगर आपको 0 मिल जाता है तो 0 मिलने पर होता है अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। क्या होता है, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या नो कोरिलेशन होता है यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो जो आंसर होता है -0 नहीं होता, 0 होगा, तो 0 होने पर कोरिलेशन आपका नो कोरिलेशन होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आपके डिग्री ऑफ कोरिलेशन में आपने उसके रेंज को देख लिया। अब जो आंसर आएगा उसमें आंसर को आपको यहाँ पर रख के देखना होगा कि वो किस रेंज में आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। मान लीजिए आपको पॉजिटिव 0.49 आता है या 0.92 आता है या 0.77 आता है पॉजिटिव में, तो ये किस रेंज में आ रहा है, ये आ रहा है 0.25 टू 0.75 के रेंज में, तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉडरेट है। 0.92 आता है तो इसका मतलब 0.92 0.99 से यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक्सेस है तो इसको वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन कहेंगे। ये 0.77 है तो 0.77 का मतलब ये हाई डिग्री कोरिलेशन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0.75 से ये जो वैल्यू है वो एक्सेस है। तो ये हो गया हाई डिग्री कोरिलेशन पॉजिटिव, ये हो गया वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन पॉजिटिव और ये हो गया मॉडरेट कोरिलेशन पॉजिटिव। ठीक, अब अगर ये निगेटिव में हो तो इसका निगेटिव में आप आंसर इसी तरह से लिख लेंगे, निगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन, निगेटिव वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन, निगेटिव आपका हाई डिग्री कोरिलेशन। तो इस तरह से आप अपना कमिटमेंट लिखेंगे और उसके बाद जो आंसर है वो आपका कोरिलेशन का कंप्लीट होगा। अब इसके मेथड्स देखेंगे तो कोरिलेशन की कैलकुलेशन के 3 मेथड्स हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट मेथड है आपका कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन्स मेथड, कोरिलेशन जो कैलकुलेट करते हैं तो इस कैलकुलेशन के आपके 3 मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है कार्ल पियर्सन का मेथड। जनरली क्वेश्चन में कार्ल पियर्सन मेथड को ही पूछा जाता है। तो कार्ल पियर्सन मेथड में आप जो कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं इसको डिनोट करते हैं आप आर से, स्मॉल आर। ठीक, तो स्मॉल आर से आप इसको डिनोट करते हैं। अब कार्ल पियर्सन मेथड में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 तरह से सॉल्व होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट मेथड और नंबर सेकंड होता है आपका शॉर्टकट मेथड।
डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से अलग अलग आपके जो फार्मूले हैं वो यूज़ होते हैं। कार्ल पियर्सन का फार्मूला है यहाँ पर डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में आपके टोटल 4 फार्मूले हैं, बट ज़्यादातर जो फार्मूला यूज़ होता है उस फार्मूले को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे फार्मूले अननेसेसरी आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एक फार्मूला रखिए शॉर्टकट मेथड में, उस फार्मूले को यूज़ कीजिए, आंसर 101% आएगा। तो डायरेक्ट मेथड से आप कैलकुलेशन ये आर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आपका जो फार्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका जो फार्मूला होता है वो बनता है। और इसमें आप क्या करते हैं, जो एक्स और वाई होते हैं तो उनसे आप एक्चुअल मीन लेते हैं और एक्चुअल मीन लेकर उसका डिविएशन निकालते हैं और डिविएशन का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उनका टोटल करते हैं, इससे आपको डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर मिल जाते हैं। और जो डिविएशन आप एक्स होता है और डिविएशन आप वाई होता है उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इससे आपको समेशन डी एक्स डी वाई मिल जाता है उनका जब आप टोटल करते हैं तो, है ना। तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब डायरेक्ट आप उसमें मीन निकालेंगे और मीन निकालने के बाद मीन से आप डिविएशन लेंगे, एक्चुअल मीन से डिविएशन लेंगे, है ना। तो उस समय आप यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, और जब एज्यूम मीन लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका शॉर्टकट मेथड यूज होगा। और शॉर्टकट मेथड में आर का फार्मूला है समेशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन अंडर रूट ब्रैकेट समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर और ब्रैकेट 1। ठीक, तो ये दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं। फार्मूले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा यूज करें, बट इस फार्मूले के लिए मैं थोड़ा सा आपको सावधान कर दूं, अलर्ट कर दूं कि यहाँ पर आपका सपोज एक्चुअल मीन आया है 11.28, तो इसको आप राउंडेड नहीं कर सकते बेटा। 11.28 से ही आपको डिविएशन लेना होगा और कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाता है ना। तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं रहता, आप एज्यूम मीन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एज्यूम मीन के सिलेक्शन आपको मालूम है कि जो सेंट्रल वैल्यू होती है जनरली उसको आप लेकर या उसके नियरेस्ट वैल्यू को लेकर आप अपना एज्यूम मीन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद डिविएशन एक्स और वाई का लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है ये भी इजी है। अगर आपका राउंडेड वैल्यू आता है, एट 11 आ गया या 14 आ गया या 16 आ गया, तो समझिए आप डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको पॉइंट में मिलता है उसका मीन, तो पॉइंट में मिलने पर आप अगर उससे डिविएशन लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग होने के चांसेस बनते हैं। उसको आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करने का चांस करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत वेरिएंस आ जाता है आंसर में। तो इन माय सजेशन आप यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड है इसका यूज़ करें, इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो देखते हैं आप शॉर्टकट मेथड में किस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर देखेंगे। ये है क्वेश्चन, एक्स की जो वैल्यू दी गई है 11, 10, 9, 8, 7, 6 and 5 और जो y की वैल्यू है ये दी गई है हमको 20, 18, then 12,
3 4 5 6 7, ये 7 आइटम मेजरमेंट हमको एक्स एंड वाई के लिए 2 वेरिएबल्स के लिए दिए गए हैं। और अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका किस तरह से सॉल्व होगा। तो डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको इनका एक्स और वाई का मीन निकालना होगा। तो यहाँ पर एक्स का मीन निकालेंगे और वाई का मीन निकालेंगे। तो समेशन एक्स अपॉन एन करेंगे और समेशन वाई अपॉन एन करेंगे। तो इससे हमको इनका एक्चुअल मीन मिल जाएगा। अगर पॉइंट में आएगा तो हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे और शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो टोटल है 11 10 और 9, ये टोटल हो गया आपका 30 और ये 8 हो गया 38 और ये हो गया 47 में आप 6 ऐड करते हैं तो 6 ऐड करने पर हो जाएगा 51 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56। इसका टोटल हो गया 56 और इसका टोटल करेंगे तो 20 और 28, इसका जो टोटल है ये टोटल होता है 77। ये देखिए अब 56 में इसके n को हमने काउंट कर लिया पहले ही, 1 2 3 4 5 6 7। तो n इक्वल टू 7 है। समेशन x का जो वैल्यू है वो 56 है। 56 डिवाइडेड बाय 7 एंड 77 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से हमको राउंडेड में मिला है मीन की वैल्यू। तो हम यहाँ पर जो डिविएशन है वो एक्चुअल से ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर dx लिखेंगे हम अपना और यहाँ पर लिखेंगे मीन की वैल्यू, ये 8 हो गया। तो dx में 11 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा -3। 10 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 करने पर माइनस 11 माइनस 8 करने से 3 हो जाएगा। 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 होगा। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 होगा। 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0 होगा। 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो -1 होगा। 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो -2 होगा। 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो -3 होगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे dx स्क्वायर। तो 3 इंटू 3 का 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 का 4 हो जाएगा, 1 इंटू 1 का 1 होगा। 0 1 4 एंड 9, ये हो गया वन साइड का कंप्लीट। अब सेकंड साइड निकालेंगे y के लिए। तो यहाँ पर dy निकालेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ y मीन है, y मीन अपने को मिला हुआ है 11। अब इससे डिविएशन लेंगे तो 20 माइनस 11 करेंगे तो हो जाएगा 9। 18 माइनस 11 करेंगे तो हो जाएगा 7। 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो 1 होगा। 8 में से 11 माइनस करेंगे तो -3 होगा। 10 में से 11 माइनस करेंगे तो -1 होगा। 5 में से 11 माइनस करेंगे तो -6 होगा और 4 में से 11 माइनस करेंगे तो -7 होगा। अब इसका dy स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो dy स्क्वायर के लिए 9 इंटू 9 करेंगे, मीन्स ये जो dy की वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है आपको। तो ये 81 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, 1 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 36 होगा और ये 49 हो जाएगा, है ना। अब आपको एक वैल्यू और निकालनी है और वो वैल्यू है आपकी dx और dy की। तो dx और dy निकालेंगे। तो उसमें dx है आपका 3 और dy है 9। तो 3 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। दोनों के साइन को भी देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव क्या है। 2 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 14। 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, है ना। फिर -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा। फिर -6 इंटू 2 तो ये +12 हो जाएगा। और -7 इंटू -3
तो ये +21 हो जाएगा। अब इनको अलग अलग आपको काउंट करना है। तो इसका जो टोटल है, हाँ, इसका जो टोटल है ये 76 है। इसका टोटल करेंगे dy² का, तो इसका टोटल आता है 226। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग ऐड करेंगे। 9 7 आपका 16 और 1 17 होता है। 17 में आप 3 1 7 6 आपके होते हैं। 13 में आप 4 को ऐड कर देते हैं, तो ये भी आपका -17 हो जाता है। अब -17 और +17 जो है आपका 0 हो जाता है। इधर आ जाएंगे तो dx² का जो टोटल है आपका 28 होता है, और ये भी आपका 0 हो गया है ना। अब फार्मूला रखेंगे, तो फार्मूले में फार्मूला है आपका r = dx dy अपॉन √dx² इंटू dy²। अब dx dy कितना है, तो 76 है। 76 में आपका अंडर करेंगे, dx² का जो आंसर है वो है 28 इंटू dy² करेंगे, तो यह है 226। अब 76 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 226 करेंगे और इसका रूट निकाल देंगे। तो रूट निकालने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 6328। उसके बाद इसका रूट हटा देंगे, रूट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसमें आ जाएगा जो आंसर है वो 79.55। अब 76 में 79.55 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा जो आंसर वो हो जाएगा +0.96। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव में आंसर मिला है, और जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 0.96 की आई है। तो 0.96 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। आंसर लिखेंगे वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक, तो ये आंसर यहाँ जाकर आपका कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट मेथड में देखा। अब इसको आप शॉर्टकट मेथड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो शॉर्टकट मेथड में जब सॉल्व करेंगे तो आप बीच के किसी आइटम को ले लेंगे यहाँ पर डिविएशन के लिए, और उसके बाद जैसे आप 8 और 9 है तो 8 और 9 में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 और इधर से 4 छोड़े तो ये 8 आ जाता है ना। और यहाँ पर आप 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यहाँ पर आप दोनों में आप 8 8 को ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपका जो आंसर है वो लगभग नियरेस्ट 0.96 के बराबर आएगा, है ना। तो ये हमारा हुआ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड। अब सेकंड मेथड इसका हम देखेंगे, और वो होगा आपका स्पेयरमैन का रैंकिंग मेथड, है ना। रैंकिंग मेथड ऑफ स्पेयरमैन। तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा।